हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से कुछ फार्मूले लेकर आए हैं और इसमें उनके आईयूपीएसी नाम हैं। तो समझते हैं कि कुछ बेसिक फार्मूले क्या होते हैं और उनके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है और कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि मैंने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले ही एग्जाम्पल लिए। तो एक बेटा ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके पीछे हम आईयूपीएसी नाम के पीछे हम ANE वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक फार्मूले लेकर आया हूँ वैसे मैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखना, CH3Br। CH3 को हम बोलते हैं आईयूपीएसी के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है इसको हम ब्रोमो बोलेंगे और ये ब्रोमो जो है वो आगे लगा रहेगा। और मेथेन, मेथ मतलब CH3 एक कार्बन है को हम मेथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपको CH3 CH2 और I लिखा हुआ है, मतलब आपके पास 2 कार्बन है और एक आयोडीन लगा हुआ है। तो आयोडो वर्ड आगे आ जाएगा और 2 कार्बन को हम ईथ बोलते हैं और नाम के पीछे हम ANE वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से जब आप थर्ड एग्जांपल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमने CH3 CH2 और Cl ले रखा है। तो यहाँ पर क्लोरीन एक है और वो नंबर 1 पर रहेगा क्योंकि एक ही क्लोरीन है आईयूपीएसी के हिसाब से। तो 1 क्लोरो, क्योंकि Cl को हम बोलते हैं क्लोरो शॉर्ट फॉर्म में, और 1 नंबर पर है। इसके बाद कितने कार्बन है, तो आप देख रहे हैं कि CH3 CH2 और CH2 3 कार्बन हो जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रोप। और इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन। तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड एग्जांपल या कहीं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3 CH बॉन्ड Cl एंड CH3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्लोरीन तो है लेकिन वो पहले वाले एग्जांपल, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल, तो उसके कंपैरिजन में वो सेकंड नंबर पर आ गया। तो क्लोरीन की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्योंकि जब मैं नंबरिंग करूँगा तो इधर से भी करूँगा तो 1, इधर से करूँगा 2 और या 3। तो क्लोरीन कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि मेरे पास CH3 CH2 और Br, मतलब 4 कार्बन है और एक Br है, और Br जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो। 1 मतलब सिंगल पोजीशन पर है, ब्रोमो का मतलब हो जाएगा आपका ब्रोमीन के लिए। अब कितने कार्बन है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम, ANE। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सिंपल वे में अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जितने मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके मैंने सिंपल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल लिए हैं। और अगर मैं हेलोजन को उनके साथ जोड़ देता हूँ तो जैसे फर्स्ट में आप ब्रोमोमीथेन हो जाएगा, सेकेंड में आइडोइथेन, थर्ड में 1 क्लोरोप्रोपेन, फोर्थ में 2 क्लोरोप्रोपेन, फिफ्थ में 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सारे ही हमने बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको फार्मूले और आईयूपीएसी नाम आप याद रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।